हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है हथेली पर आत्मसम्मान। सोम, तुम्हारी ये मित्र इतना मीठा क्यों बोलती है? श्याम के प्रश्न पर मेरे हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर तनिक सख्त से हो गए। श्याम बहुत कम बात करता है, लेकिन जब भी बात करता है उसका भाव और उसका अर्थ इतना गहरा होता है कि मैं नकार नहीं पाता। और कभी नकारना चाहूँ भी तो जानता हूँ कि देर सवेर श्याम के शब्दों का गहरा अर्थ मेरी समझ में आ ही जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वाला इंसान मुझे मीठी छुरी जैसा लगता है, जो अंदर से हमारी जड़ें काटता है और सामने चाशनी बरसाता है। श्याम ने अपनी बात पूरी की। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मीठा बोलना तो अच्छी आदत है। बचपन में हमें सिखाया जाता है सदा मीठा बोलो। मीठा बोलना सिखाया जाता है ना, झूठ बोलना तो नहीं सिखाया जाता। ये लड़की तो मुझे सिर से लेकर पैर तक झूठ बोलती लगी। हर भाव को प्रदर्शन करने में मनुष्य एक सीमा रेखा खींचता है। ज़रूरत जितनी मिठास ही मीठी लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा किस लिए? तुमसे कोई मतलब नहीं है क्या उसे? कुछ ना कुछ स्वार्थ ज़रूर होगा, वरना आज के ज़माने में कोई इतना मीठा बोलता ही नहीं। किसी के पास किसी के बारे में सोचने तक का समय नहीं, और वो तुम्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाना चाहती है। कौन कौन है उसके घर में? उसके माँ बाप हैं, एक छोटी बहन है बस। पिता रिटायर हो चुके हैं, पिछले साल ही कोलकाता से तबादला हुआ है। साथ साथ काम करते हैं हम। अच्छी लड़की है शोभना। मीठा बोलना उसका ऐब कैसे हो गया श्याम? श्याम ने छोड़ो भी कुछ इस तरह कहा जिसके बाद मैं कुछ भी कहूँ तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। घर पहुंचकर भी वो अनमना सा चिढ़ा सा रहा, मानो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहा हो। लगता है कहीं का गुस्सा तुम कहीं निकाल रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी जल्दी किसी के बारे में राय बना लेना क्या इतना ज़रूरी है? थोड़ा तो समय दो उसे। वो क्या लगती है मेरी जो मैं उसे समय दूं? और फिर मैं होता कौन हूं उसके बारे में राय बनाने वाला? अरे भाई, कोई जो चाहे सो करे। तुम्हारी मित्र है इसीलिए समझा दिया। ज़रा आंख और कान खोल कर रखना, कहीं बेवकूफ़ मत बनते रहना मेरी तरह। आजकल दोस्ती और किसी की निष्ठा का डिस्पोजेबल सामान की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देने वालों का ज़माना है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं श्याम। तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है मुझे दुनिया का। 10 साल हो गए हैं मुझे धक्के खाते हुए। तुम तो अभी अभी घर छोड़कर आए हो ना, इसीलिए नहीं जानते। घर की छत्र छाया सिर्फ घर में ही होती है। घर वाले ही हैं जो कुछ नहीं कहते, फिर भी प्यार से बात भी करते हैं और पूछते हैं कुछ और भी चाहिए हो तो ले लो। बाहर का इंसान प्यार से बात कर जाए, हो ही नहीं सकता। अपना प्यार जताए तो समझ में आता है, क्योंकि वो अपना है। बाहर वाला प्यार क्यों जताए? किस लिए वो आपका दुख दर्द बांटे? सोम, आखिर क्या लगते हो तुम उसके? तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ वही चोट देता है जो हमारा कुछ नहीं लगता? अपना चोट नहीं देता है क्या? अच्छा, एक बात समझाओ मुझे। पराया इंसान चोट पहुंचा जाए तो पीड़ा का एहसास ही क्यों हो? वो तो कुछ लगता ही नहीं है ना। उसके व्यवहार को हम इस तरह लें ही क्यों कि हमें चोट जैसी तकलीफ हो? तुम कल इस शहर में आए, ट्रेन से उतरे तब अकेले तो नहीं थे ना? सैकड़ों लोग स्टेशन पर उतरे होंगे। मुझसे मिलने तो कोई नहीं आया, और ना आए मेरी बला से। पर हाँ, यदि तुम बिना मिले चले जाते तो दुख होता मुझे, सिर्फ इसीलिए कि तुम अपने हो। इसका यही मतलब है ना कि चोट पराए नहीं अपने देते हैं। इसीलिए पराए इंसान को हम इंसान ही समझे तो बेहतर है। कभी किसी के इतना भी पास ना चले जाओ सोम, कि धागों में उलझने पड़ जाएं। कभी कभी उलझ जाने पर धागों का सिरा। कैसा धागा और कैसा सिरा? इंसानों में धागे होते हैं क्या? तुम में और मुझ में कौन सा धागा है, जरा समझाना। धागा था तभी तो अपनी बेंगलुरु की फ्लाइट छोड़ उसे 2 दिन के लिए आगे बढ़ाकर तुम यहाँ दिल्ली मेरे ऑफिस में चले आए। मुझे तो पता भी नहीं था तुम आने वाले हो। कौन लाया था तुम्हें मेरे पास? कोई तो खिंचाव था ना, वरना इतनी तकलीफ उठाकर तुम मेरे पास कभी नहीं आते। तुम्हें क्या मतलब और क्या लेना देना था मुझसे? सिर्फ धागे ही थे जो तुम्हें यहाँ मेरे पास खींच लाए हैं। मेरी सारी बातों पर और मेरे सवाल पर शाम मुझे टकटकी लगाकर देखता रहा, जिसके साथ मैंने अपने जीवन के 4 साल बिताए थे। इंजीनियरिंग में हम साथ साथ थे। वो हॉस्टल में था और मैं पढ़ने के लिए घर से जाता था।
2 साल MBA में लगे और अब 2 साल से हम दोनों एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो भावुक और संवेदनशील है। कहना शुरू किया शाम ने। मेरी एक सहयोगी है, पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, बहुत परेशान रहती है। पति अमेरिका में है, लंबी कानूनी प्रक्रिया और लाखों दाव पेंच। माँ बाप के साथ रहती थी, कुछ दिन हुए कार दुर्घटना में माँ बाप दोनों ही गुजर गए। उसकी बहन और बहनोई दोनों ने माता पिता का घर और कारोबार संभाल कर उसे बेदखल ही कर दिया। आज की तारीख में वो नितांत अकेली है। माता पिता, बहन और पति सभी से नाता टूट चुका है। मुझसे वो हर तरह की बात कर लेती है। एक तरह से आज की तारीख में मैं ही उसका सब कुछ हूँ। कह सकते हो सुरक्षा कवच की तरह उसे संभाल रखा है मैंने। हर रिश्ते को स्वयं में समेट कर उसका मरहम बनता रहता हूँ दिन रात। जब जब ज़रूरत पड़ती है मैं चला जाता हूँ। मैं अपलक उसका चेहरा पढ़ता रहा। जानता हूँ श्याम पूरी ईमानदारी से उसकी सहायता करता रहा होगा। तन मन और धन तीनों से हाथ धो चुका होगा, तभी इतनी पीड़ा में है। मैं जुड़ गया हूँ उसके साथ और उसका जवाब है मैं शादी के लायक ही नहीं हूँ। शादी के लिए तो परिपक्वता की ज़रूरत होती है और मैं परिपक्व नहीं हूँ। ये परिपक्व होना किसे कहते हैं, ज़रा बताना मुझे। एक तलाकशुदा औरत को मासूम समझना नासमझी है या उसके सुख दुख समझना? परिपक्व होता अगर उसकी सुनाई बातों में उसका भी दोष निकालता। जिस तरह उसका पति उसे लांछित करता रहा उसी तरह मैं भी करता। क्या तभी उसे लगता मैं परिपक्व हूँ? तुम ही समझाओ, मैं कहाँ चूक गया? सामने वाले पर विश्वास कर लेना ही क्या मेरा दोष है? मेरे जैसे ही उसके और दोस्त हैं जो उसकी उसी तरह से सहायता करते हैं जैसे मैं करता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं, बस उसका कहना है हम सभी दोस्त हैं, वो दूसरे भी और मैं भी। दोस्ती के नाम पर ही क्या मैंने हजारों खर्च कर दिए। मेरी भावनाओं को उसने समझा नहीं होगा, इतनी नादान होगी वो? ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो समझदार है और मैं ना समझ। श्याम की सारी गोलमोल बातें और उसकी तकलीफ मेरे सामने अब आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैंने उसे समझाया, उससे मिलना जुलना बंद कर दो श्याम, दूर हो जाओ तुम उससे, यही इलाज है। रिश्तों की कद्र नहीं है उस लड़की में, वरना वो तुम्हारा मन नहीं दुखाती। लपक कर भीतर गया श्याम और अटैची से महंगी कश्मीरी शॉल निकाल आया। उसने ये शॉल मंगाई है, 10,000 रुपये कीमत है इसकी, और ये पहली बार नहीं हुआ। क्या वो भी तुम्हें इतने महंगे उपहार देती है? पागल हो गई हो क्या? वो लड़की है सोम, मैं उससे उपहार लेता अच्छा लगूंगा क्या? तो किसकी कीमत वसूलती है वो तुमसे? क्या तुम्हारा रिश्ता पाक साफ है? चौंक गया श्याम, मेरा सवाल ही ऐसा कठोर था। आंखें भर आईं उसकी, अपलक मेरा चेहरा देखता रहा। मैं श्याम को जानता हूँ, चरित्रवान है, इसने कभी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी होगी, और अगर लांघी नहीं तो कुछ तो है जो जायज़ नहीं है। इतने महंगे उपहार लेने का उस लड़की को भी क्या अधिकार है? हर रिश्ते की एक गरिमा होती है, दोस्ती की अलग सीमा रेखा है और प्यार की अलग। अगर प्यार नहीं करती, किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती, तो इस्तेमाल भी क्यों? श्याम का हाथ पकड़कर भींच लिया मैंने। मैं जानता हूँ तुम कभी गलत नहीं हो सकते। अपने प्यार का निरादर मत होने दो। वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। प्रकृति ने तुम्हें वैसा नहीं बनाया जैसा उसे बनाया है। तुम जितने ईमानदार हो वो उतनी ईमानदार नहीं है। उसका तलाक क्यों हुआ होगा? तलाक होने में भी कौन जाने किसका दोष है। जो सब तुमने सुनाया है उससे तो यही समझ में आता है कि वो लड़की बंधकर रहना ही नहीं चाहती, और प्यार तो बंधन चाहता है ना। जो सबका हो वो किसी एक का होना नहीं चाहता, और प्यार बांधना चाहता है। प्यार में जो एक का है वो सबका नहीं हो सकता है। मैं क्या करूं सोम? ऐसा लगता है लगातार ठगा जा रहा हूँ, सब लुटाकर भी खाली हाथ हूँ। लुटना छोड़ दो श्याम, आंखें मूंद कर उस रास्ते पर मत चलो जो गहरी खाई में उतरता है। शोभना के विषय में बात कर रहे थे ना तुम, उसका मीठा बोलना तुम्हें पसंद नहीं आया था, उसका अपने घर बुलाना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। उसके पीछे कारण पूछ रहे थे ना तुम? कारण है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम मेरे मित्र हो और उसी नाते वो तुम्हारा मान सम्मान करना चाहती है, बस। अवाक तो होना ही था शाम को। पिछले 1.5 साल से हम साथ साथ काम कर रहे हैं। मेरे हर सुख दुख में वो मेरा साथ देती है।
जितना मैं उसके लिए करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो मेरे लिए करती है। उपहार के नाम पर मैंने उसे कभी कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसे बिना किसी रिश्ते के कुछ भी लेना पसंद नहीं। ज़बरदस्ती कुछ ला कर दूँ तो वो भी कुछ वैसा ही करके सब बराबर कर देती है, क्योंकि दोस्ती में लेना देना बराबर हो तभी सम्मानजनक लगता है। हैरान हूँ मैं, वो लड़की किस अधिकार से तुम्हें इतना लूट रही है और रिश्ता भी बांधना नहीं चाहती। मत करो उससे इतना प्यार, और अपना प्यार इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई उसे अपमानित कर पैरों के नीचे रौंदता चला जाए। एक रेखा खींचो शाम। आंखें नम हो गई शाम की। तुम्हारी होने वाली भाभी है शोभना, और उसके कुछ गुण हैं जिनकी वजह से मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ। मेरी मान्यता है, जब तक तुम किसी की इज्जत नहीं करते तब तक तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। एक तरफा प्यार से आखिर कब तक निभा सकता है कोई। कड़वी सी मुस्कान चली आई थी शाम के होंठों पर, जिसमें उसकी पीड़ा मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। लगता है कि अब वो उस लड़की का सम्मान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने हाथ का कीमती शॉल एक तरफ सरका दिया था हिकारत से, मानो उसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहता हो। मेरा हाथ स्नेह से थाम रखा था शाम ने। उसके हाथ की पकड़ कभी सख्त होती थी, कभी नरम। उसके भीतर का महाभारत उसे किस दिशा में धकेलेगा मैं नहीं जानता। फिर भी एक उम्मीद जाग रही थी मन में। इस बार जब वो वापस जाएगा तब काफ़ी बदल चुका होगा। अपने प्यार का, अपनी भावनाओं का सम्मान करना सीख चुका होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।